intercept form of a line. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ठीक है. ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये लाइन होगी. ठीक है. ओरिजिन से लेकर ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पर लाइन को काट रहा है इसको पॉइंट कैपिटल है. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट. इसको मान लेते हैं स्मॉल ए है डिस्टेंस. ये आपका क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है ना. और ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस तक ये जहाँ पर ये लाइन इस वाई एक्सिस को काट रही है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बी. और ये क्या आपका वाई इंटरसेप्ट है ना. तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन आपको लिखा चुका हूँ पहले शायद, है ना. यहाँ पर a क्या है? x इंटरसेप्ट. और b क्या है? y इंटरसेप्ट. ठीक है. Find the equation of a straight line cutting off intercepts three and 2 from the axis. ठीक है. तो आगे वाला जो इंटरसेप्ट है वो एक्स इंटरसेप्ट और जो बाद वाला है वो वाई इंटरसेप्ट. ठीक है. तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी. एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए की वैल्यू 3 है. वाई इंटरसेप्ट यानी कि बी आपको 2 दिया. और लाइन की इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है ना. x तो ठीक है, a की वैल्यू 3 है, y b की वैल्यू 2 है. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको. एलसीएम वगैरह लेके एलसीएम इसका 6 आएगा. ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये 3 से 3y. तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. तो लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 6. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट. ठीक है. लाइन 1, -2 से पास हो रही है और इसके इंटरसेप्ट भी इक्वल हैं यानी कि a इक्वल्स टू b है. तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है ना. अब ये लाइन it passes through 1, -2 और आपको क्या दिया है? इंटरसेप्ट इक्वल यानी a इक्वल्स टू b है. ठीक है. अभी लाइन 1, -2 से पास हो रही तो 1, -2 इस लाइन पे लाए होंगे. x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह -2 रख देंगे. 1 अपॉन ए प्लस -2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1. अगली लाइन में क्योंकि a और b इक्वल है तो b की जगह a रख सकते हैं ना. तो डिनोमिनेटर तो सेम है. 1, -2 -1 तो a को वहाँ भेज देंगे तो a की वैल्यू -1. अब क्योंकि a और b इक्वल हैं तो जो a की वैल्यू होगी वही b की वैल्यू भी होगी, b की वैल्यू भी -1. तो इक्वेशन निकाल लेते हैं. इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू -1. x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन -1 इक्वल 1. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. x प्लस वाई अपॉन -1 इक्वल्स टू 1. -1 वहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. ठीक है ना. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -8 एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 7. अब जो इंटरसेप्ट हैं एक तो वो पॉजिटिव है और उनका सम 7 है और ये लाइन 3, -8 से पास हो गई. ठीक है.
line passes through 3, -8, x की जगह 3 रख देंगे और सॉरी x की जगह 3 रख देंगे और y की जगह -8, ठीक है। सिंस a प्लस बी इक्वल्स टू आपको कितना दिया है 7, यहाँ से या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए या तो b की, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं 7 -8, ठीक है। इसमें रख देते हैं ये अपॉन ये सही है -8/7 एलसीएम लेंगे 3 × 7 -a हो जाएगा -8 × a हो जाएगा और अपॉन में a × 7 -8 इक्वल है ना। 3 7 जा 21 -3a -8a अपॉन 7a -a स्क्वायर, तो 21 -11a हो गया है और ये वहाँ 1 से इंटू होगा तो 7a -a स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस का स्क्वायर माइनस का 7 है प्लस 21 -11 इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। -7 -11 माइनस का 18 है प्लस का 21, कुछ मिस्टेक a स्क्वायर -18a प्लस 21, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लिख पाएगी ना। ये वैसे 11 क्यों लिखा है हाँ छोटी सी गलती है, माइनस साइन आपका 3 के आगे 8 में प्लस का है, तो माइनस को डिवीजन प्लस को प्लस का है, तो ये प्लस का 11 है, अब ये 4a आ जाएगा ना, प्लस का 4a माइनस का 21, अब सही है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लग जाएगी, मल्टीप्लाई करके 21 माइनस करके 4 7a माइनस 3 a कॉमन लेंगे a + 7 -3 कॉमन लेंगे a + 7, ठीक है। इसमें तो सब कुछ पता है, अब दोनों में से a + 7 के ले लेंगे कॉमन और a - 7, एक बार a + 7 = 0, एक बार a - 3 = 0, a = -7 ये नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव इंटरसेप्ट से, है ना। तो a की वैल्यू -7 तो नहीं ले सकते, a की वैल्यू 3 है, तो अब a की वैल्यू है तो b की वैल्यू भी निकाल देते हैं, b की वैल्यू 7 - 8 यानी b = 7 - 3 और ये आपको कितना आ जाएगा 4, तो आपके पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये तो चाहिए इंटरसेप्ट, तो लाइन की इक्वेशन की हो जाएगी x/a + y/b = 1, x/3 + y/4 = 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x + 3y अपॉन में 12 मान जाएगी मल्टीप्लाई, 4x + 3y = 12, है ना। इंटरसेप्ट का रेशियो, चलिए अगला है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू -4, 3, एक लाइन है जो -4, 3 से पास हो रही है एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है -4, 3 वाला पॉइंट, इसको 5:3 में डिवाइड कर रहा है, इसको a पॉइंट ले लेते हैं, इसको b पॉइंट, ये क्योंकि x एक्सिस पे तो इसका y वाला कोऑर्डिनेट 0, तो इसको a, 0 लिख लेते हैं और इसको 0, b लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये रेशियो में तो ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये x और y हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं AP रेशियो PB आपको कितना दिया है 5:3, ठीक है। अब आपको इक्वेशन निकालने के लिए स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन वाला फॉर्मूला याद है आपको, x = mx2 + nx1/n + n और वाले का y/2 my2 + ny1/m + n। इस
इसमें x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -4 है, m आपका 5 है, x2 यहाँ पर देखिए 0 है, n आपका कितना है 3 और x1 कितना है स्मॉल है ना, अपॉन n+1 5 + 3। y वाला कोऑर्डिनेट देखिए इसमें कितना 3 है, m उसको यहाँ रखना, y वाला कोऑर्डिनेट 3 है, m की वैल्यू 5 है, y2 b है, n आपका 3 है, y1 वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 है, अपॉन a + b सॉरी m+n 5 + 3। तो ये -4 = 0 + 3a अपॉन a और ये 3 = 5b + 0 अपॉन a। तो यहाँ चले जाएगा -32 = 3a और 24 = 5b। तो a की वैल्यू -32/3 और b की वैल्यू 24/5। ठीक है, तो ये आ गई a और b की वैल्यू। अब हमारे पास इंटरसेप्ट आ चुके हैं ना, स्मॉल a और स्मॉल b। अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a + y/b = 1, x2 ठीक है, a की वैल्यू -32/3, y तो ठीक है, b की वैल्यू 24/5। अब ये a/b/c की फॉर्म में आ गया, जिसमें b और c एक ब्रैकेट में, तो c वाला a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3x/32 और +5y/24। उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 32 और 24 का एलसीएम होता है 96। तो 96 32 की टेबल में आता है 3 जा और 24 की टेबल में आता है 4 जा। तो ये -9x + 20y 96 वहाँ मिल जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है ना। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -5, 4 and such that a portion of line is divided by the point in the ratio 1:2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। Find the equation of line. Find the equation of a line passing through origin and trisect the intercept of the line (3x + 4y = 12) between the axes। उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो ओरिजिन से पास हो रही है और जो क्या कर रही है, इस लाइन के द्वारा बनाए गए इंटरसेप्ट को ट्राइसेक्ट कर रही है। यानी उस लाइन के द्वारा बनाए गए इंटरसेप्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये इक्वेशंस है। फाइंड द इक्वेशंस। ठीक है, चलिए करते हैं। बिल्कुल होगा, 0,0 से पास हो रही लाइन में। ये x ये y, एक लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12। ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है।
अब इस लाइन को क्या कर रही हैं, दो लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी थी। तो इस लाइन के जो लाइन ए बी है इसके 3 इक्वल पार्ट हो रहे नहीं हो रहे। हमें कैसे पता है कि दो लाइंस थी, क्योंकि वो उसको क्या कर रही है, ट्राइस है। तो एक लाइन को 3 हिस्सों में बांटने के लिए आपको कम से कम आपको दो लाइन तो चाहिए है ना। तो आपको इन दो लाइन की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है ना। तो एक लाइन को हम ले लेते हैं OP और एक लाइन को ले लेते हैं OQ, ठीक है। तो देखो दोनों का जो पासिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास उसके अगर दो पासिंग पॉइंट हो तो इक्वेशन निकल जाती है। कल को हमने किया था ना, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1 y1 तो 0 0 हो गया। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x2 और y2 भी चाहिए ना। m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस अगर मैंने OP की इक्वेशन निकालनी है तो OP कोऑर्डिनेट है मेरे पास, मुझे किसके चाहिए, P के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर उसके लिए मेरे पास A और B के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो B आपका किस पे, चलो यहाँ पर इसको B ले लो, इसको A ले लो। अब देखो A आपका किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट a, 0 और इसका 0, b है ना। अब a और स्मॉल b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब ये कैसे निकालें, अब देखो लाइन की इक्वेशन तो है आपके पास, क्या है, 3x + 4y = 12। अब इक्वेशन की हेल्प से हम इसके इंटरसेप्ट कैसे निकालें, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। तो इक्वल टू में 1 आ रहा है, तो इक्वल टू में 1 लाने के लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा 12 को, दोनों साइड आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 जा ये 3 जा 2 x/4 + y/3 = 1। तो आपका x इंटरसेप्ट यानी a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। तो a के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास क्या आ गए, 4, 0 और इसके 0, 3। तो चलिए A और B के तो कोऑर्डिनेट हैं। ये पिछले साल आपने वो पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपका ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए अगर मैं इस लाइन को अलग से बना लूँ, क्वेश्चन, हाँ, हम 0, 0, किसी को भी ले सकते हैं, A और B हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। किन दोनों में से, जैसे A यहाँ है, B यहाँ, तो उसका आपने कोऑर्डिनेट के लिए 0, A और B, 0 लिए थे, हाँ, तो हम A भी किसी को भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ तुम B, 0 और यहाँ पर वो लिख सकते हो 0, A। तो इक्वेशन भी उसी हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x/b + y/a लिखना पड़ेगा तुमको। अगर यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट b, 0 लिए हैं तो x के अपॉन में a नहीं b आएगा। हाँ ठीक है। तो चलिए एक लाइन बना देते हैं, ये AB वाली लाइन होगी हमारी, मान लीजिए ये P है, ये A है। यहाँ पर इसको दो पॉइंट P और Q क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट। इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट है और आपको Q के कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो सबसे पहले किसके निकालते हैं, P के निकालते हैं। तो P के लिए रेशियो हो जाएगा BP रेशियो PA, ठीक है। BP कितना है आपका 1 और जो PA है वो कितना है 2। B से लेकर P तक 1 और P से लेकर A तक 2 पार्ट, तो 1:2। तो जो B के कोऑर्डिनेट है 0, 3 और जो A के कोऑर्डिनेट है 4, 0, इसको ले लेते हैं x1, y1, इसको ले लेते हैं x2, y2, निकाल लेते हैं, है ना। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1/m+n, और इसका y का m/2 + ny1/m+2, है ना। तो ये हम किसके निकाल लें, P के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x तो नहीं पता आपको, m आपको कितना है 1 है, x2 आपने किसको लिया 4 को, n आपका कितना है 2 है, और x1 किसको लिया आपने 0 को, अपॉन 1 + 2।
तो 4 1 4 2 0 4 0, तो x की वैल्यू 4/3। y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी है 1, y2 आपका 0 है, n की वैल्यू है 2 और y1 3 है, अपॉन 1 + 0 + 6/3, तो ये 6/3 आ गया, यानी कि 2। तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए 4/3, 2 आ गए, है ना। तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। p के कोऑर्डिनेट 4/3, 2 सही है। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया आपने। तो q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हम देखो, जब हमने इसका निकाला था p का कोऑर्डिनेट, तो हमने क्या लिया था, bp रेशियो pa लिया था ना। अब हम q के निकालें तो bq रेशियो qa, bq रेशियो qa, तो आपका bq वाला पार्ट कितना है 2 है ना, और जो qa वाला पार्ट है 1, तो 2 रेशियो 1। बस m और n आपके अदल बदल गए हैं, बाकी x1 और x2 तो वही रहेंगे, है ना। तो अब मैं इसमें सीधे फॉर्मूले में वही रखूँगा वैल्यू। x का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है mx2 + nx1/m + n। अब देखिए m हो गया है 2, x1 और y1 तो वही रहेंगे, x1 था 4, n हो गया 1 और x2 है 0। जी सॉरी, x2 है 4, x1 है 0, अपॉन 2 + 1। तो ये 2 4 जा 8, 1 0 जा 0, 8 + 0 8 और 2 + 1 3। x की वैल्यू 8/3। फिर यहाँ y का फॉर्मूला भी लगा देते हैं। y का फॉर्मूला my2 + ny1/m + n। यहाँ पर हम उसकी वो रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। m आपकी बार 2 हो गया, बाकी y2 y1 तो वही है, y2 0 है, n है 1 और y1 3 है, अपॉन 2 + 1। तो 2 0 जा 0 और 3 1 जा 3, है ना। 0 + 3 3 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो जो q का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास कितना आ गया है 8/3, 1, ठीक है। तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट भी हैं, अब आपके पास q के कोऑर्डिनेट भी। तो आप क्या कर सकते हैं, OP और OQ की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आया था, यहाँ पर लिख देते हैं 4/3, 2 और q का 8/3, 1। अब OP और OQ की इक्वेशन निकल सकती है, ठीक है। यहाँ पर वाला पार्ट हटा दूँ। सबसे पहले OP के लिए निकालेंगे, OP 0, 0 और ये 4/3, 2। लाइन की इक्वेशन, चलो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए m निकालना ज़रूरी है, y2 - y1/x2 - x1। ये क्या, स्लोप ऑफ OP। तो y2 तो हो गया आपका 2 - 0 और x2 4/3 - 0, तो 2/4/3। ये ऊपर चले आएगा 2 × 3/4। m आ गया आपका 3/2। तो इक्वेशन ऑफ OP क्या होता है, y - y1 इक्वल m ब्रैकेट x - x1। y तो ठीक है, y1 आपका कितना, इसको 0 लिया हुआ है, m आपका 3/2 और x1 जिसको लिया हुआ है 0 को, तो y = 3/2x। तो या फिर 2y = 3x। अगर इसको यहाँ वहाँ लाया जाए तो 3x - 2y = 0। तो ये OP लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब उसी तरह OQ की निकालते हैं। अब उसी तरह हम OQ लाइन की इक्वेशन निकालेंगे।
ओ क्यू, ओ की कोऑर्डिनेट 0,0 और क्यू के 8/3,1। तो ओ क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप निकालना पड़ेगा पहले, स्लोप ऑफ ओ क्यू। एम का फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1। तो अच्छा, ओ को x1/1 मान लेते हैं और इसको x2/2। तो 1 - 0/8/3 - 0। एम इक्वल्स टू 1/8/3, फिर से a/b/c आ गया। 8 और 3 ब्रैकेट में, तो 3 ऊपर, 3 1 जा 3/8, ठीक है। तो ओ क्यू का स्लोप 3/8। अब इसकी इक्वेशन ऑफ ओ पी, वही y - y1 इक्वल mx - x1। y1 तो 0 है, ये m 3/8 है, x - 0। तो y इक्वल्स टू 3x/8, तो 8y इक्वल्स टू 3x। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो 3x - 1। वो क्यू लाइन की इक्वेशन 3x - 8y इक्वल 0। तो ये उन दो लाइंस की इक्वेशन है जो ए बी लाइन को क्या कर रही थी, ट्राइसेक्ट, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड अ लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। द एरिया फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइन, ये रही वो तीसरी लाइन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया ओ ए एक्स, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है, 6, और इस ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको दी है 5, ठीक है। आपने क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, दो पासिंग पॉइंट चाहिए एक्स और वाई के। तो एक्स तो एक्स एक्सेस पे है, तो इसका a,0 हो जाएगा, और वाई आपका वाई एक्सेस पे, तो 0,b हो जाएगा। बस आपको स्मॉल ए और स्मॉल b की वैल्यू चाहिए, तो आप तो उसको इंटरसेप्ट उस फॉर्म से भी निकाल सकते हो ना, x/a + y/b = 1। तो आपको a और b की वैल्यू चाहिए। अब उसने यहाँ पर एक हिंट दी है कि इसका जो एरिया दिया है वो 6 है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, जो भी है सॉरी, ओ एक्स वाई, कितना दिया है 6। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपका कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब आपका परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है यहाँ पर ओ एक्स, और जो परपेंडिकुलर है वो ओ वाई। तो ओ एक्स, अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है ना, जो ओ एक्स वाली लाइन है वो आपका एक्स इंटरसेप्ट है, और वो कितना स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ पर a,0 लिखा है। a,0 का मतलब o से लेकर x तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, और यहाँ पर y भी कितना लिखा है, 0,y, यानी o से लेकर b तक की डिस्टेंस b है। तो हाफ इंटू a इंटू b = 6, तो ये आपका a b आ गया 12, ठीक है, इक्वेशन 1। तो इसने एक और चीज़ दी है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दिए हमें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंथ 5 दी है, बेस आपका स्मॉल ए है और परपेंडिकुलर स्मॉल है, तो 25 = a² + b²। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आपके पास हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आपने निकालनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a आपका स्क्वायर में आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से a और b की अब 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने लाइन है, ये लाइन किस में ड्रॉ की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपकी ऐसी भी तो ये ड्रॉ हो सकती थी सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर ऐसी भी तो हो सकती थी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर ऐसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कुल कितनी इक्वेशन आनी चाहिए, 4 इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। अब देखिए, अब एक वजह ये भी है कि जो ए बी है वो यहाँ पर हमने ए यहाँ पर आपका प्लस का लिया है, बी हमने यहाँ पर प्लस का लिया है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ए आपका माइनस का होता है, बी आपका प्लस का होता है, तो ये ए बी = -12 हो जाता। और अगर थर्ड में होता तो
एक इसका नेगेटिव का, बी आपका पॉजिटिव का, तो भी ए बी की वैल्यू माइनस का 12, और फोर्थ होता तो थर्ड वाले में पॉजिटिव होता, सॉरी उसमें एक्स, उसमें ए भी नेगेटिव होता और बी भी नेगेटिव होता ना, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी यही रहता। फोर्थ वाले में ए आपका पॉजिटिव, बी नेगेटिव है ना, उसमें ए बी की वैल्यू -2। फिलहाल तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में एक इक्वेशन हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर याद है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसे ही हमने वो निकाला था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, ऐसी कुछ निकाला था शायद हमने। सही है। चलिए कीजिए इसको जरा। वैसे इसने इससे आसान उससे रूल किया है, इसने क्या किया है कि a प्लस बी और a माइनस बी के लिए निकाली, उससे भी आसान हो सकता है और जो मैंने आपको बताया था उससे भी कर सकते हैं। वैसे इसने क्या किया, एक बार a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 25, और जो a बी आया था a बी की वैल्यू 12, 2 × 12, तो ये आपका कितना 25 प्लस 24, तो ये आपका कितना आ गया 49 आ गया। उसी तरह उसने एक बार a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। भैया हाँ a प्लस b का 7 होगा, हाँ सॉरी 7 क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, ये तो आपका 25 हो जाएगा, ये 2 × 12 24, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और स्क्वायर हटेगा तो 1 का रूट पर। अभी अनरूट देखो ये प्लस और उसमें आएंगे ना माइनस में, ठीक है। तो आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो a और b की वैल्यू आ जाएगी तो बस वही तो चाहिए, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू में a और b की वैल्यू रख देंगे, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको होमवर्क से ट्राई कीजिएगा।